नमस्कार दोस्तों, नेट समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम उपाध्याय। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, यदि आप अपना सीएससी के एक बीएलई हैं, तो सीएससी में एक सर्विस है सीएससी स्किल सेंटर। सीएससी स्किल सेंटर में पीएमकेवीवाई आती है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत आप अपने कैंडिडेट को फ्री में कोर्सेज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको अच्छे खासे कमीशन देती है आपके खाते में पर कैंडिडेट के हिसाब से। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि पीएमकेवीवाई में आप कैसे स्टूडेंट का सर्वे या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है मोजिला ब्राउजर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मोजिला ब्राउजर में डिजिटल सेवा पोर्टल को पहले से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज दिखेगा। सर्विसेज में एक आपको सर्च बार दिखेगा। सर्च बार में आपको लिखना है सीएससी स्किल। जैसे ही आप सीएससी स्किल लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी स्किल सेंटर की सर्विस आपके सामने दिख जाती है। अभी आपको यहाँ पे क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करेंगे, पेज रिडायरेक्ट होगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज देने होंगे 1000 रुपये, आपको अपने वॉलेट से पेड करना होगा, तभी आप सीएससी स्किल सेंटर की सर्विस यूज कर पाएंगे, जो कि सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ के देख सकते हैं। अभी इसे हम कट कर देते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर हमें मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको पीएमकेवीवाई की सर्विस मिल जाती है और सेल्फ पेड की सर्विस मिल जाती है, यानी सीएससी की कुछ सेल्फ पेड सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीएमकेवीवाई में आपका आरपीएल भी आ जाता है, यहाँ पे डिसेबिलिटी भी आ जाता है, यानी आप दिव्यांग लोगों को भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देख लीजिए लॉगिन का बटन है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑटो लॉगिन हो जाएंगे, आपको अलग से यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी आप अपने कैंडिडेट का यहाँ पे सर्वे कर सकते हैं, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको 3rd नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा स्किल जॉब सर्वे का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आपके कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर है आप उनसे पूछ करके यहाँ पे आधार नंबर फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर एक फिल कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद आपको प्रोसेस बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आई एग्री पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक कर लिया है। आपके पास जो भी केवाईसी टाइप हो उसे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट चॉइस कर लीजिए। आपको 1300 E2 मॉडल का फिंगरप्रिंट खरीदना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रोसेस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसेस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। अभी आपको यहाँ पे आई एग्री पे सिलेक्ट करना है, यानी कि आप टर्म आप कंडीशन को इनके एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप एसएमएस के माध्यम से ओटीपी चाहते हैं या ईमेल के माध्यम से। तो जो भी आप चाहते हैं उस पर आप टिक कर लीजिए। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आती है 6 डिजिट की, वही ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम ओटीपी डाल देते हैं, इसके बाद आपको प्रोसेस बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके आधार की जो भी डिटेल होती है, जैसे आपका फोटो, आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है। कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा आपके आधार से कैप्चर किया हुआ। और यहाँ पे आपको अपना चूज करना होगा, आप मिस्टर या मिसेज जो भी लिखते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है, लास्ट नेम ऑटो फिल हो चुका है, मिडिल नेम ऑटो फिल हो चुका है, आपका जो जेंडर है वो ऑटो फिल हो चुका है। आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं उसे आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटो फिल हो चुका है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऑटो फिल हो चुका है, आपका ईमेल आईडी ऑटो फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गार्जियन टाइप, तो जो भी गार्जियन टाइप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा, आपको यहाँ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम ऑफ गार्जियन, जो भी गार्जियन का नाम यहाँ पे फिल रहेगा। अगर लास्ट नेम आधार में नहीं है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मदर नेम पूछा जा रहा है, तो जो भी मदर का नाम है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कास्ट कैटेगरी पूछी जा रही है, तो जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसे आप यहाँ पे चूज
कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू या मुसलमान जो भी हैं उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बीपीएल है तो आप यहाँ पे बीपीएल लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉन बीपीएल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बीपीएल पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको बीपीएल नंबर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट एड्रेस, यानी कैंडिडेट जो भी आपका एड्रेस है आपके कैंडिडेट का ऑटो फिल यहाँ पे हुआ रहेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, यानी आपका जो कैंडिडेट है अगर वो किसी प्रकार का अपाहिज है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी किस प्रकार से वो अपाहिज हैं, तो यहाँ पे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आँख से हैं या कान से हैं, तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी परसेंटेज कितना उनका, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा विकलांग प्रमाण पत्र, उसमें लिखा होगा, आप उसे देख करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी वो सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा जो उनका विकलांग सर्टिफिकेट होता है। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी कैंडिडेट हमारे पास अभी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, यानी उनकी पढ़ाई कितनी तक हाईएस्ट है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आईटीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे वो सर्विसमैन है, यानी पहले से कहीं जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं करते हैं तो आप नो पे रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट लैंग्वेज, यानी उनको कौन सी लैंग्वेज आती है या कौन सा लैंग्वेज उनके लिए सुटेबल होगा, तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो हम हिंदी पे रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया हाईएस्ट एजुकेशन आईटीआई, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है तो मेडिकल से है, नॉन मेडिकल है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो जो भी है उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हाई स्कूल में कुछ भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा है नो रिक्वायर्ड फिल। अभी आपको यहाँ पे बोर्ड लिखना है कि जिस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया, तो जैसे हमारा यूपी बोर्ड है तो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड लिख लेते हैं। इसके बाद किस ईयर्स में उन्होंने एग्जाम अपना क्वालिफाइड किया है, तो 1999 में किया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी है, तो जो भी हाई स्कूल की डिटेल है उससे आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो भी ईयर्स है तो वो ईयर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको चूज डिवीजन सेलेक्ट करना है कि डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट में पास हुए या सेकंड में, तो हम यहाँ पे थर्ड में पास हुए हैं तो थर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी थर्ड है तो हम थर्ड पे सिलेक्ट कर देते हैं। अदर में वही आपको आईटीआई की डिटेल देनी है, तो जो भी आईटीआई की डिटेल हो, उन्होंने जैसे कि जो भी उनका ट्रेड है तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद यहाँ पे जो भी बोर्ड है तो यहाँ पे हम बोर्ड लिख देते हैं जैसे आईटीआई, और इसके बाद यहाँ पे जो भी ईयर्स है तो ईयर्स हम लिख देते हैं 1990। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन, जो भी डिवीजन है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चूज टेक्निकल एजुकेशन है, तो जो भी एजुकेशन उनका अलग से कोई उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चूज प्री ट्रेनिंग स्टेटस है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर वो फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपीरियंस जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देना होगा कि 2 साल का या 1 साल का कितना एक्सपीरियंस है उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेशर है तो हम फ्रेशर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जॉब रोल है, तो जो भी ट्रेनिंग आपके यहाँ से वो लेना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो भी उपलब्ध है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप आएगा, उसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे चले आइए, यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको पैन नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अप्लाइंग यहाँ पे जॉब या स्किल ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है स्किल ट्रेनिंग। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको बैंक की उनकी डिटेल देनी होती है, क्योंकि स्कॉलरशिप आता है तो उनके बैंक खाते में डायरेक्ट चला जाता है, इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक डिटेल उनकी देनी होती है। तो जैसे बैंक डिटेल में हम दे देते हैं उनका, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद उनके ब्रांच का जो एड्रेस है वो एड्रेस है इंडिया, लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएससी कोड है, तो एफएससी कोड लिख देते हैं, कोई भी एफएससी कोड दे देते हैं आपको दिखाने के लिए। और इसके बाद उनका बैंक अकाउंट नंबर है, तो हम बैंक अकाउंट नंबर उनका यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज का ऑप्शन आपके सामने
आ जाएगा। आपको पे करने हैं 20 रुपए, यानी कस्टमर से आपको 20 रुपए लेने हैं, जो भी कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे 7 रुपए 12 पैसे आपके वॉलेट से पेड होंगे। तो चलिए हम अपने वॉलेट का पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं, वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी हमारा पिन है वॉलेट का उसे हम यहाँ पे डाल देंगे, फिर पे क्लिक कर देंगे। जैसे पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये एनरोलमेंट स्लिप आ जाती है, जो कि आप अपने कस्टमर को, अपने कैंडिडेट को प्रिंट करके दे सकते हैं, उनसे 20 रुपया लेकर के। यही आपको कैंडिडेट का ऐसे ही आपको सर्वे करना है, ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर्वे करने के बाद आपको कैसे काम करना है, कैसे उनको आप पढ़ाएंगे, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप सर्वे कर सकते हैं तो आप अपने कैंडिडेट का सर्वे करते रहिए, जल्द ही हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।